नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता जो कि दूसरी न्याय संहिता 2023 है उसकी धारा 3 के बारे में आपको बताएंगे। धारा 3 एक साधारण स्पष्टीकरण है बस मात्र, इसमें कुछ भी अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें बस स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो इस संहिता के अधीन है उसको कैसे आप क्लैरिफाई करेंगे, उसका स्पष्टीकरण आप कैसे निकालेंगे, वही इस धारा में बताया गया है। धारा 3 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि जो ये संहिता है यहाँ पर जहाँ भी अपराध की परिभाषा दी गई है वहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि इसमें प्रत्येक दंड, उपबंध तथा प्रत्येक ऐसी जो भी परिभाषा दी गई है, जो दंड की, उपबंध की, इन सब की जो परिभाषाएं दी गई हैं वे साधारण जहां अपवाद है वहां का जो शीर्षक है वो उसको भी इस अध्याय में शामिल किया गया है। उसको ऐसा समझा जाएगा कि इस अध्याय के अधीन जो अपवाद है उसी के अनुसार इसको समझा जाएगा। चाहे जो वह अपवाद है उसको जो परिभाषा है उससे या दंड या उपबंध में अगर वहाँ पर नहीं भी दिखाया गया है तो भी उसको ऐसा ही समझा जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी परिभाषा अपराध की दी गई है उसके अगर कोई अपवाद है तो उसको ऐसा समझा जाएगा जो कि इस परिभाषा का ही अपवाद है। सरल शब्दों में इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा इस संहिता की जो भी धाराएं हैं, जो भारतीय न्याय संहिता की जो भी धाराएं हैं जिसमें कि अपराध की परिभाषा दी गई है, तो वह ये जो है नहीं बताती है कि 7 वर्ष से अगर कम आयु का बालक है तो ऐसे अपराध नहीं कर सकता है, किंतु जो परिभाषा है वह उस साधारण अपवाद के ऐसा समझा जाएगा कि यह साधारण अपवाद के अधीन है, क्योंकि 7 वर्ष का बालक इसमें ये इस टाइप से दिया गया है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का बालक है तो वह अगर अपराध करता है तो उसको इस टाइप की सज़ा मिलेगी। परंतु उसमें ये नहीं कहा गया है, ये अपवाद है कि भैया 7 वर्ष से कम आयु का बालक है तो वह यह अपराध ही नहीं कर सकता है, वो भी तो अपराध कर सकता है ना। तो वही इसमें कहा गया है कि जिसमें यह उपबंधित है कि कोई भी बात जो 7 वर्ष से कम आयु का अगर बालक द्वारा की जाती है तो वह अपराध नहीं है, तो यह अपवाद है उस परिभाषा की। क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु का बालक भी अपराध कर सकता है। उसके बाद एक उदाहरण है कि का है, एक पुलिस अधिकारी है, का जो है एक पुलिस अधिकारी है, वह जो है बिना वारंट के एक या है उसकी हत्या कर देता है। सॉरी, का एक पुलिस अधिकारी है, वारंट के बिना या जो कि हत्यारा है किसी का उसको पकड़ लेता है। हालांकि हत्यारे को पकड़ने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन का जो है वह बिना वारंट के उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर का जो है जो कि या को पकड़ लिया है हत्या के जुर्म में, वे कहीं ना कहीं ऐसे तो पकड़ना जो है वह अपराध है, ऐसे तो बिना वारंट के आप किसी को नहीं पकड़ सकते हो। परंतु यहाँ पर जो है मामला क्या हो गया, साधारण अपवाद का है। इसमें कि कोई बात अगर अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी कि वह पुलिस ऑफिसर था, उसकी ड्यूटी बनती है कि कोई अगर हत्या करता है तो उसको पकड़े, कोई जुर्म करता है तो उसको पकड़े। हालांकि वारंट के बिना आप नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर उसने कुछ पकड़ा है तो वह अपवाद, साधारण अपवाद के अंतर्गत, मतलब वो ये नहीं है कि नहीं पकड़ ही नहीं सकता है, वो क्यों पकड़ लिया उसके ऊपर अब केस चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह पकड़ सकता है। ये साधारण अपवाद है। साधारण अपवाद को अगर हम अलग शब्दों में कहें तो ये कि जो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पद ऐसा कुछ भी जो कि उस संहिता में दिया गया है जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उसका स्पष्टीकरण के अनुरूप ही उसका प्रयोग किया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और वहाँ पर कुछ और, इस धारा में उसका अनुवाद कुछ और किया, अगले धारा में कुछ और किया, ऐसा नहीं है। थोड़ा मुझे गले की प्रॉब्लम है तो वीडियो बनाना ज़रूरी था आप लोगों का, क्योंकि लेट होता जा रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो को कंटिन्यू की हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियरली समझा दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है मेरी इस मेहनत का फ़ायदा उठाएं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको धारा 3 को, भारतीय न्याय संहिता धारा 3 को अच्छे से समझें। जब कोई भी संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण, चाहे वह उस व्यक्ति के पति हो या पत्नी हो, लिपिक हो या सेवक है, अगर उसके कब्जे में है तब वह इस संहिता के अर्थ में उस व्यक्ति के कब्जे में है। मतलब चाहे वह पति के पास हो, पत्नी के पास हो, लिपिक के पास हो या सेवक के पास हो, ऐसा माना जाएगा कि वह संपत्ति उसके कब्जे में है। यहाँ लिपिक और सेवक का मतलब है कि अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा नियोजित है तो उसके पास हो, ऐसा इसके अंतर्गत आता है। इसका सबसेक्शन 4 कहता है कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्य का निर्देश करने वाला जो शब्द होगा, उसका जो विस्तार होगा, वह अवैध लोपों पर भी होगा। मतलब कहने का ये है कि कोई अर्थ है उसका अगर प्रतिकूल आशय नहीं हुआ, जैसे कि इस संहिता के अंतर्गत ये कह रहा है कि ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप किसी भी तोड़ मरोड़ के किसी भी शब्दों में आप बता सकते हो। आशय उसका यही हो रहा है कि ये चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि देने की जगह ले रहे हैं, आप बोल दीजिए। आप कैसे भी लिखिए, कैसे भी स्पष्टीकरण दीजिए, उसका जो अर्थ होना चाहिए वो वही होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये कहते नहीं है शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, तो यहाँ पर वही बात है कि भाई शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे समझो। बस उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा, पता चल रहा है हम कह रहे हैं ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं और अर्थ में हमने लिख दिया कि ये चीज़ हम आपसे ले रहे हैं, कितना फर्क पड़ गया। तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई आपराधिक कार्य है कई व्यक्तियों के द्वारा, अगर सबने मिल करके सामान्य आशय के द्वारा अगर किया गया है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। जैसे किसी एक्स है, उसका मर्डर जो है 5 लोगों ने मिलकर किया है। अब एक्स का मर्डर 5 लोगों ने किया है, पांचों की मंशा थी उसका मर्डर करने के लिए, पांचों मिलकर के सहयोग के द्वारा उसका मर्डर किया, तो ऐसा माना जाएगा कि पांचों ने अलग अलग मर्डर किया, यानी हत्या का समान रूप से हत्या के दोषी पांचों होंगे। ऐसा नहीं है कि हम तो वहाँ पर बाहर खड़े थे, हम हत्या नहीं किए थे, हमने तो बस केवल औजार पकड़ाया था, हमने हत्या नहीं किया था। नहीं, सबको सजा मिलेगी, बराबर की सजा मिलेगी, सब हत्या के दोषी होंगे, ठीक है। सबसेक्शन 6 कहता है, धारा 3 सबसेक्शन 6 कहता है भारतीय न्याय संहिता का कि जब कभी कोई कार्य जो कि आपराधिक जान या फिर ऐसा आशय से अगर कोई कार्य किया जा रहा है कि जिसका कारण जो है वह आपराधिक है, ये कई व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, तब ऐसे व्यक्तियों में से जो प्रत्येक व्यक्ति है जो कि कोई ज्ञान दे रहा है या उस आशय से उस कार्य में अगर सम्मिलित हो रहा है कि ठीक है हम भी तुम्हारे साथ इसमें सहयोग दे रहे हैं, मानो कार्य करने के लिए उसी प्रकार के दायित्व अधीन है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो है कार्य उस अकेले व्यक्ति ने किया है। वहाँ पर तो हत्या था, आपराधिक कार्य था, यहाँ पर कह रहा है आपराधिक जान या आशय से। भाई कोई कार्य है, हम जान रहे हैं कि अगर ऐसा हम करेंगे तो ये अपराध होगा, लेकिन फिर भी अगर वो अपराध हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं
तो उसकी सज़ा भी इसमें भी बराबर बराबर सबको मिलेगी, जितने लोग वो कार्य कर रहे थे। भले वह उसमें सहयोग दे रहे थे, भले उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया था, वो उसमें शामिल ही नहीं थे, उन्होंने बस बताया था कैसे कार्य को करना है, वह भी समान रूप से दोषी होंगे। सबसेक्शन 7 कहता है, धारा 3 भारतीय न्याय संहिता का, कि जहाँ कहीं भी किसी कार्य द्वारा, किसी लोप के द्वारा किसी परिणाम को अगर जो है किया जा रहा है, कारित किया जा रहा है, तो उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न अगर कर रहे हो, आपका मनसा था कि हम उसके घर चोरी कर लेंगे, आप गए थे चोरी करने लेकिन आप कर नहीं पाए, आप बाहर से ही लौट आए, लेकिन माना यही जाएगा कि भाई आप चोरी करने गए थे, पकड़े गए तो सज़ा आपको चोरी की ही मिलेगी। भले वह परिणाम का कार्य जो है वह आधा किया है या फिर नहीं कर पाए हैं, लेकिन भैया अपराध में है। चोरी करने तो आप गए थे, आप वहाँ गए, कूदे, सामान उठाए, लोग जग गए, आप भाग गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप दिख गए तो भैया आपको चोरी का आरोप लगेगा, आपको अपराध, चोरी का अपराध आप पर कारित हो जाएगा, आपको दंड मिलेगा। ठीक है। इसका उदाहरण है का और खा है, वो अलग अलग और अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे या को जो है विष की छोटी छोटी मात्रा दे करके उसकी हत्या करने के लिए वो सहमत हो गए। अब का और खा या की हत्या करने के जो प्रयत्न था उसके अनुसार या को जो है विष देते थे। अब या क्या कि इस प्रकार जो विष दिया गया या को, उसकी कई मात्रा के प्रभाव से उसको मर जाता। तो ऐसे में का और खा हत्या करने में जानबूझ करके सहयोगी करते थे, और क्योंकि उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता था कि जिससे मृत्यु कारित हो जाए, दोनों चाहते थे कि या मर जाए, इसलिए दोनों ही अपराध के दोषी होंगे। भले जो एक ने बताया हो, एक उसको जहर देता हो, लेकिन हत्या के दोषी दोनों लोग ही होंगे। इसके अलावा जहां कई व्यक्ति किसी भी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या फिर वह सहयोग कर रहे हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि देखते हैं अक्सर आप लोग कि कोई आपराधिक व्यक्ति होता है, उसको छुपाने में कई लोग लगे रहते हैं। वह हत्या करके आया, कई उसके चाहने वाले भी उसको छुपा देते हैं, तो वह भी तो दोषी हुए। क्यों? क्योंकि वह हत्या करके आया है, आप उसका सहयोग कर रहे हो, आप उसको छुपा रहे हो, आप उसको अपने घर में रख रहे हो, आप उसको गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हो कि आप भाग जाओ। लेकिन यहाँ पर कार्य सब लोग अलग अलग कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार जो है वे विभिन्न प्रकार के अपराधों के दोषी होंगे। जो जैसे कार्य कर रहा है वह उस अनुसार जो है दोषी माना जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर स्पष्टीकरण के अनुसार सबसे जो सरल भाषा है उस अनुसार ये कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई जो कार्य कर रहा है उसके अपवाद में कोई कार्य कर रहा है, तो उस अपवाद को भी इस परिभाषा में शामिल किया गया है। और इसके कुछ सबसेक्शंस थे और उदाहरण थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धारा 4 पढ़ने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये वाली वीडियो जिन्होंने पूरा देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अपना नाम और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिख के भेजिएगा, और लास्ट में जो भी कमेंट में जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे, जो स्टूडेंट ज़्यादा वीडियो देखेंगे, ज़्यादा कमेंट होगा उनको हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त आपके सब्जेक्ट्स के नोट आपको देंगे। जो नोट्स 500-1000 रुपये में प्रोवाइड किए जाएंगे आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।